हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने यूजर लिस्ट समझी थी कैसे बनानी है, डेटा कैसे फैच करना है और इसके अलावा एक पेज बनाया था जिसमें हमने दोनों कंपोनेंट को शो किया था। एक तो यूजर फॉर्म था और दूसरा यूजर लिस्ट था। आज हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे कि प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर चीज़ें शो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, डेटा फैच होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम जो अपना यूजर डिटेल सबमिट करेंगे, जो हमारा फॉर्म होगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो वो प्रॉपर सेव हो रहा है डेटाबेस में कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें प्रॉपर चीज़ें चेक करने के लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट था। इसमें हम मेन क्लास में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, मेन क्लास में ही हैं हम, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड में और फ्रंट एंड को भी स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हमारी यूजर लिस्ट थी, इसमें हमने प्रॉपर सब कुछ इंपोर्ट कर रखा है, डिलीट यूजर एंड गेट यूजर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट था यूजर फॉर्म, तो यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें प्रॉपर कर रखी हैं। यहाँ पे ये एक ब्रेसेस ज़्यादा है, इसको हटाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपने कैसे किया था। यहाँ पे जो हम सर्विस कॉल कर रहे हैं वो क्रिएट यूजर है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्रिएट यूजर इंपोर्ट हो गया है। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए एक कमांड मैंने बताई थी आपको, npm run dev। इसको जैसे हिट करोगे आप तो आपको URL दे देगा, ये कॉपी करना है आपको। इस फाइल को कर दीजिए सेव। अब आपको जाना है अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे आपको करना है पेस्ट और करना है हिट। तो ये आपका फॉर्म शो करने लगा और लिस्ट, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंपल शो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी CSS यूज नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो टेलविंड यहाँ पे यूज की थी वो काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम चलते हैं टेलविंड के ऑफिशियल साइट में। तो न्यू टैब में क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालिए टेलविंड CSS। इसको जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ये पहली साइट दिख रही है, ये टेलविंड की ऑफिशियल साइट है, इसमें क्लिक करिए। अब इसमें आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्स में। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको टेलविंड CSS कैसे स्टार्ट करनी है और सारी चीज़ें दी हैं। इनने वीट के लिए अलग से पूरी डिटेल दे रखी है, तो हमको यही यूज करनी है। इसमें बता रहे हैं कि आपका जो पहला स्टेप है, यहाँ पे स्टेप 1 2 3 करके डाल रखे हैं इनने, कि आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमने प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी बना रखा है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना है, तो इसको करते हैं हम कॉपी और चलते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में और वहाँ पे इसको पेस्ट करके इंस्टॉल करते हैं। तो आपको इस ब्लॉक फ्रंट एंड के मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको पेस्ट करना है और हिट करना है। तो ये आपका इंस्टॉल होने लग गया। ये बस 1 से 2 सेकंड लगाता है और आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके बाद हम दूसरी कमांड चलाएंगे। तो ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, फिर से देखते हैं कि दूसरी कमांड क्या थी। अब यहाँ दूसरी कमांड के लिए नीचे आते हैं और ये कह रहा है कि आपके पास एक फाइल है वीट कॉन्फ़िगरेशन, उसमें इसको ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। वीट कॉन्फ़िग एक फाइल दिख रही होगी, JS फाइल, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे वो कोड ऐड करना है, तो यहाँ से करिए ये कॉपी। तो मैं ये लाइन कॉपी करता हूँ इंपोर्ट वाली और यहाँ पे एंटर करके इसको पेस्ट कर देते हैं। इस प्लगइन को करिए कॉपी और इस प्लगइन के बाद इसको कर देना पेस्ट। इसको एंटर मारिए, यहाँ पे जगह थोड़ी सी करिए और यहाँ पे मार दीजिए पेस्ट। अब ये कह रहा है कि एक इंपोर्ट है, उसको ऐड करना है अपने CSS फाइल में। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आपको दिखेगी index.css, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे एंटर मारना है और यहाँ पे जगह करके इसको कर देना पेस्ट। जो भी प्लगइन होते हैं ये स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर ही होते हैं, तो इसको करते हैं कॉपी, मतलब कट करते हैं इसको और इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर ही हमें अपना कोड पेस्ट करना है। तो यहाँ पे करिए एंटर। अब यहाँ पे जो जगह दिख रही है ऊपर, यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। अब इसको करते हैं सेव, npm run dev। अब ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो अब अभी भी ये थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है, हो सकता है कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी हो, बट ये ऑलमोस्ट अब आ गया जैसा हमें चाहिए था। एक तरफ हमें फॉर्म अपना क्रिएट करना है और दूसरी तरफ हमारी
लिस्ट आएगी। अब हम यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ लिख दीजिए अमित, ईमेल में amit@mail.com, पासवर्ड भी 123 कर दीजिए और अबाउट भी 123 कर दीजिए। अब हम जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा। थोड़ी सी CSS चेंज करेंगे तो ये दिखने लग जाएगा, अभी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें जैसे ही आप हिट करते हो ये आपका फेल्ड हो गया। तो अब देखते हैं कि हमें क्या चीज़ चेंज करनी है, कहाँ पे ये इशू आया है। इसको करिए ओके, और यहाँ पे आपको कंसोल खोलना है। अब कंसोल में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, तो इस एरर का मतलब है कि जो आपका फ्रंट एंड चल रहा है वो 5174 पोर्ट में चल रहा है, और जो बैक एंड चल रहा है वो पोर्ट नंबर 8082 में चल रहा है। मतलब ये दोनों अलग अलग ओरिजिन पे चल रहे हैं, क्योंकि बिना परमिशन के जो अपना ब्राउजर सिक्योरिटी रूल है वो अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। तो यहाँ हमें अलाउ कराना होगा अपने बैक एंड में। तो हम जाते हैं अपने बैक एंड में। यहाँ हम देख रहे हैं कि अलाउड ओरिजिन डाल रखा है, और इस ओरिजिन के लिए हमने सारी मैपिंग यहाँ पे अलाउ कर रखी है। स्लैश के बाद जो भी होगा सब कुछ यहाँ पे अलाउ है। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ मेंशन नहीं करी है, मेथड। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड सपोर्टेड होता है अगर हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते। बट अगर हमें सारे मेथड यहाँ पे अलाउ कराने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, कौन सा मेथड यहाँ पे हमें अलाउ कराना है। तो अभी की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सारे यहाँ पे मेथड अलाउ करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एंटर करिए और नीचे हम लिखते हैं डॉट अलाउ मेथड। तो इस नल को हटाते हैं और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको सारे मेथड मेंशन करने हैं, वो भी कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट, सेकंड नंबर पे दीजिए पोस्ट, फिर है अपना पुट, डिलीट। इसके साथ ही यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह आपको करना है लोकल होस्ट। तो ये आपको लोकल होस्ट कर देना है, गलती से यहाँ पे भी हो गया होगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखते रहना है, ये सबके साथ होती हैं, मैं भी कभी कभी कर देता हूँ। इसको कर देते हैं सेव और इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे हम पेज दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा से यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं। amit@mail.com, पासवर्ड 123, अबाउट 123 और इसको करिए हिट। ये बोल रहा है यूजर क्रिएटेड, इसको ओके करिए। अब यूजर तो क्रिएट हो गया बट लिस्ट में यहाँ पे कुछ भी आया नहीं यहाँ पे। तो हम एक बार अपने फ्रंट एंड कोड को देख लेते हैं, मतलब यूजर लिस्ट को चेक कर लेते हैं। और हमारी जो यूजर लिस्ट .jsx फाइल है वो ये है, यहाँ पे देखते हैं। अब तो यहाँ पे हमने सब कुछ प्रॉपर कर रखा है। एक बार हम JSX देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो list.map में है, क्योंकि जो मैप है वो इम्प्लिसिटली रिटर्न नहीं करता, हमें एक्सप्लिसिटली लगाना पड़ता है रिटर्न। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लें, या फिर एक और रास्ता है, ये जो आपने करली ब्रेसेस लगा रखा है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो यहाँ दोनों जगह आपको करली ब्रेसेस हटा के स्मॉल ब्रेसेस लगा देना है, मतलब स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट, और इस करली ब्रेसेस की जगह इसको हटा के स्मॉल ब्रेसेस एंड। तो ये एरो फंक्शन का शॉर्ट हैंड वर्जन है, मतलब इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगाते हैं तो फिर हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो आप दो में से कुछ भी कर लीजिए। इसको करते हैं सेव। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा एक यूजर यहाँ पे दिखने लग गया लिस्ट में। अब हमें इस डिलीट की फंक्शनैलिटी को चेक करना है। यहाँ पे ये डिलीट बटन आपको दिख रहा होगा हल्का सा, इसके अंदर का टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, बट अभी हम CSS ठीक करेंगे तो दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिलीट हो गया सक्सेसफुली, मतलब जो भी हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी वो प्रॉपर काम कर रही है। हम थोड़ी सा CSS ठीक कर लेते हैं। CSS इशू को ठीक करने के लिए हम जाएंगे अपने index.css में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने इंपोर्ट टेलविन कर रखा है, टेलविन CSS, इसके साथ ही दूसरी भी CSS यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये क्या होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो भी ये एक्स्ट्रा CSS लगी है इसको हटा देते हैं एक बार। अब यहाँ पे केवल टेलविन CSS ही बची है, मतलब केवल यही काम करेगी। इसको करते हैं सेव। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और चेक करते हैं कि हमारा CSS का इशू ठीक हुआ है या नहीं। यहाँ पे दोबारा से रन करिए अपना प्रोजेक्ट।
तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। अब जब आपकी लिस्ट यहाँ पे आएगी तो वो भी प्रॉपर यहाँ दिखेगी। तो आपको मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आप फॉर्म फिल करिए, यहाँ पे कोई भी डमी नाम दे दीजिए, मैं ए कर देता हूँ और इसमें डालिए आप aa@mail.com। पासवर्ड में डालिए 1234 एंड अबाउट में भी 1234 डाल दीजिए और इसको करिए सबमिट। ये यूजर क्रिएटेड हो गया, ओके करेंगे तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे ये डिलीट भी आपको दिख रहा है और ये सबमिट भी प्रॉपर दिख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।